ली। और साथ ही देखिए अगली जो भर्तियाँ हैं जिसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उस पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है, परसों का मैंने स्पीच मुख्यमंत्री जी की सुनी, उसमें स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहा था कि अगली कोई वैकेंसीज़ नहीं आने वाली हैं। कांस्टेबल की कोई वैकेंसीज़ सामने नहीं दिखाई दे रही हैं, ना कोई यूपीएसआई की वैकेंसीज़ दिख रही हैं। चाहे अक्टूबर-नवंबर का हो, चाहे दिसंबर का हो, चाहे कभी भी का हो, अभी तक की किसी भी स्पीच में ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि अगली वैकेंसीज़ आने वाली भी हैं, नहीं। नई भर्ती उन्होंने जो बोला है, वो इसी भर्ती को, क्योंकि जब वो उस भर्ती की जो चल रही है, जितने कांस्टेबल्स उन्होंने दिए हैं, तो उसके मुकाबले इस भर्ती को नई भर्ती ही कहा जाएगा, जिसका अभी एग्ज़ाम तक नहीं हुआ। तो इसी भर्ती को, यूपीएसआई की भर्ती को, होमगार्ड की भर्ती को उन्होंने नई भर्ती बोला है। ये टोटल मिला लोगे यही 81,000 बैठ जाएँगे आपके, ठीक है? तो इसलिए आप जो है बिल्कुल भी ये ना भरोसे से रहें कि एक और वैकेंसी आ रही है, हम उसके लिए तैयारी कर लेंगे। इसलिए जितना भी जान झोंकनी है इसमें झोंकिए। हाँ, वो बात अलग है रिज़ल्ट्स कैसे होंगे, लेकिन बच्चों लड़ाई अच्छी होनी चाहिए। युद्ध आपको अच्छा ही लड़ना पड़ेगा। तो ही आप समझिए कि आप उस मेरिट के नज़दीक पहुँच पाओगे जो सिलेक्टेड लोगों की होगी। वो सिलेक्शन के टाइम बाद का टाइम याद कीजिए कि वो इमेजिन करके देखो आपके दिमाग में कि जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, उस टाइम ये जो जितने भी संघर्ष आपने किए हैं पूरे जीवन में, अब तक जितनी भी नौकरी लेने के लिए कहाँ फेल हुए हो, कैसे गिरे हो, कैसे खड़े हुए हो, सब भूल जाओगे आप। आपके परिवार की बेइज्जती कभी हुई है, आपकी मम्मी की आँखों में कभी आँसू आए हैं, आपका परिवार बहुत सारी मुश्किलों से गुज़रा है, वो सारी चीज़ें एकदम से आपको साफ-सुथरी नज़र आने लगती हैं कि सारा संघर्ष का समय था, वो भी ज़रूरी था। फिर ऐसे लगने लगता है बच्चों। लेकिन अगर आप अब थोड़े से ढीले पड़ोगे, तो फिर शायद वो समय आप कभी नहीं देख पाओगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब भी बच्चा कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने आए, तो वो 1 साल या तो बहुत मन लगा कर के तैयारी कर ले, 1 साल में वो ले जाएगा सिलेक्शन। और अगर उसने 1 साल पहले साल ढील दे दिया, तो वो ढील की आदत पड़ जाती है, फिर उसको 5 साल लगते हैं और 5 साल में भी ये गारंटी नहीं है कि फिर सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। क्योंकि ये कॉम्पिटिशन इस तरह की चीज़ है कि आप किसी भर्ती की तैयारी करते हैं, उसमें सेलेक्ट नहीं होता, आपको दूसरी उम्मीद की किरण दिख जाती है। फिर आप उसमें लग जाते हैं, फिर एक तीसरी उम्मीद की किरण दिख जाती है, फिर आप उसमें लगते हैं और आप कहीं के भी नहीं रहते। इसलिए 1 साल इसके लिए पर्याप्त है, अगर आप पूरे मन से दे दो, तो एक जॉब आपकी जेब में होती है। फिर दूसरी आपको लेनी है, तो उस जॉब को लेने के बाद आप तैयारी करते रहो। लेकिन इसके चक्कर में अपने 4-5 साल, 3-4 साल, 5 साल बर्बाद नहीं करने हैं। फिर जो भी डिसीज़न लेना है, 1 साल पूरी जी-तोड़ मेहनत करने के बाद फिर ये दुःख नहीं रहेगा कि मैं नहीं लगा। उसके बाद फटाफट हमें कोई डिसीज़न ले लेना है कि हमें क्या काम करना है। क्योंकि अगर आपने 5 साल इसको दिए और फिर जब आप दूसरे काम पर जाते हैं, 5 साल देने के बाद, तो भाई हमारी स्थिति ऐसी होती है कि मनोबल डाउन, कंधे झुके हुए, मुँह चेहरा मुरझाया हुआ, इस तरह के हम लोग होते हैं। क्योंकि बच्चों हमारा जो आत्मविश्वास है, वो इन 5 सालों में इतना डाउन लेवल पे चला जाता है ना, कि उसको उठाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मेरे भाई हमने असफलता ही देखी हुई होती है। हम ये सोच रहे होते हैं कि हम यार एक कांस्टेबल की जॉब नहीं ले पाए, हम किस लायक होंगे भला लाइफ में? कल को आपको अपना कोई काम करना है, कल को कहीं और प्राइवेट जॉब भी करनी है, तो आप अपने आप को सिर्फ कोसते रहेंगे और कोसने से आपके आगे का फ्यूचर भी बर्बाद होता है। इसलिए अगर आपको करना हो तो 1 साल जी-तोड़ मेहनत कर देना। आप चाहे 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, जिस दिन से आपने ये ठान लिया कि अब से 1 साल मुझे सिर्फ इसी के लिए देना है और कंसंट्रेट होकर के देना है, आप कुछ भी कर जाओगे। लेकिन जब बीच के जो डिस्टर्बेंस होते हैं, ये आपको कभी नहीं लगने देते और ये आते रहेंगे अगर आप कहोगे तो। ठीक है? अगर आप इन पे गंभीरता से विचार नहीं करोगे, तो